मित्रों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग सीखेंगे जनरल कंपटीशन के अंतर्गत प्रतिशत से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, प्रतिशत हर चैप्टर में कहीं ना कहीं रहता ही है, इसीलिए ये चैप्टर समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग बहुत सारे कंपटीशन में देखते हैं कि प्रतिशत को केवल सूत्र के माध्यम से बता दिया जाता है कि ये फॉर्मूला आता है और इसका ये इस्तेमाल कीजिए, ये ट्रिक्स होते हैं, लेकिन इसके बेसिक जड़ों को नहीं समझाया जाता है। तो हम लोग आज कुछ प्रतिशत से संबंधित कुछ बेसिक तथ्य को भी समझेंगे और साथ में हम लोग इसके चैप्टर से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए भी सीखेंगे। तो पहले हम प्रतिशत के विषय में इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि प्रतिशत क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर का नाम लिख चुके हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? देखिए, नाम ही है प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति मतलब क्या होता है? प्रतिशत में प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक, ठीक है। और शत का मतलब क्या होता है? शत। शत का मतलब होता है 100, यानी कि सैकड़ा। 100 मतलब सैकड़ा, यानी कि इसको मिला करके हम लोग बोल सकते हैं अर्थात प्रत्येक 100 पर, अर्थात प्रत्येक 100 पर की गई तुलना ही प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत कहलाता है, यानी कि कोई भी वस्तु की अगर तुलना हम प्रत्येक 100 पे करें तो उसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आप बताइए कि आपके सामने 2 लड़का आया, ठीक है। एक आया मोहन, एक कौन आया? एक मोहन आया, और दूसरा आया श्याम। एक आया मोहन और दूसरा आया श्याम, ठीक है। मोहन ने क्या किया कि एग्जाम दिया और श्याम ने भी एग्जाम दिया, और मोहन ने 60 में से 40 नंबर लाया। मोहन, हम कह देते हैं कि मोहन क्या किया? 60 पूर्णांक में 40 नंबर लाया। 40 नंबर लाया। और श्याम ने क्या किया? ये 70 पूर्णांक में 50 नंबर लाया। 70 पूर्णांक में 50 नंबर लाया। तो बताइए कि कौन अच्छा लाया, कौन बेहतर लाया? कैसे हम लोग पता करेंगे कि कैसे कितना अच्छा लाया, कौन लाया? आप लोग भिन्न प्रश्न पढ़ चुके हैं। भिन्न में आपने क्या पढ़ा था कि भिन्न में आपने पढ़ा था कि टोटल 60 अंक में कोई अगर 40 नंबर लाता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं? 40/60। ऐसे लाते हैं ना। आप लोग कभी एग्जाम दिए होंगे, कभी परीक्षा दिए होंगे, तो टोटल पूर्णांक अगर 60 रहता है, उसमें कोई अगर 40 नंबर लाता है तो आप लोग क्या लिखते हैं? 40/60। और यही 70 में अगर 50 नंबर लाया तो आप क्या लिखते हैं? 50/70। ऐसे लिखते हैं ना। ये भिन्न हो गया, ये भिन्न हो गया। समझ में आ रहा है?
अब यहाँ से देखिए हम लोग अब बताओ कौन अच्छा लाया। अब ये देखिए ये कहेगा कि हम लोग 40 नंबर लाए, हम अच्छा हैं, ये तो जाहिर है कि कहेगा हम अच्छा है। तो कहेगा कि कैसे आप अच्छा हो, हम कम नंबर लाए क्योंकि मेरा पूर्णांक कम है। ये कहेगा हम ज़्यादा नंबर लाए क्योंकि मेरा पूर्णांक ज़्यादा है। ठीक है, तो कौन सा अच्छा हुआ? डिफरेंस देखो 10 का अंतर, 10 का अंतर है, कोई कह रहा है बराबर है, कोई कह रहा है। तो आप लोग इसको तुलना कैसे करोगे? तो आप लोग जानते हो कि अगर किसी का पूर्णांक 100 हो जाए, 100 में अगर इसको 40 आता और 100 में 50 आता, तो आप कहते कि 50 वाला ज़्यादा है 40 वाला कम है, लेकिन 100 पूर्णांक तो नहीं है ना। तो ऐसे समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग 100 पूर्णांक को पूर्णांक में तुलना करते हैं। ठीक है, तुलना कैसे करते हैं? 100 में तुलना। अब बोल सकते हो कि जब पूर्णांक 60 है तब नंबर बराबर 40। यही आया है। जब पूर्णांक 60 है तो नंबर कितना आया? 40 आया। जब पूर्णांक 100 रहेगा, पहले 100 निकालने के पहले 1 में निकालते, पता है एक नियम, 40/60। जब पूर्णांक 100 है, 100 में तुलना हो गया, पूर्णांक को 100 पूरा दिए, तो क्या आ जाएगा? 40/60 गुना 100। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 200/3 यानी 66.66। 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, ये 66.66 पूर्णांक, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 66.66। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 50 नंबर लाया 70 में से, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ भी बोलेंगे जब पूर्णांक 70 है तब नंबर आया कितना आया? पूर्णांक 70 है तो नंबर आया 50। जब पूर्णांक 1 है तब नंबर कितना लाएगा? 50/70। एक नियम याद कीजिए, एक नियम याद कीजिए। जब पूर्णांक 100 है तो कितना लाएगा? 50/70 गुना 100, यही होगा। अगर इसको काट दें तो 500/7, 500/7 को हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा? 500/7 को अगर हम लोग हल करेंगे तो 7 7 49, ठीक है, 1 10 7 का 7, 3 30 7 28, यानी 71 दशमलव के आसपास आएगा। तो यहाँ स्पष्ट हो गया, स्पष्ट है कि मोहन ज़्यादा लाया, मोहन ज़्यादा लाया। कैसे आपने स्पष्ट कर दिया? आपने स्पष्ट कर दिया क्योंकि दोनों का पूर्णांक आपने क्या किया? 100 पूरा दिया। अगर दोनों का पूर्णांक 100 हो जाए तो 100 की तुलना में इसका कम हो गया, इसका ज़्यादा हो गया, इसलिए श्याम ने ज़्यादा लाया। तो यही है प्रतिशत। कोई भी बड़े से बड़े आंकड़ा दे, कौन ज़्यादा लाया कौन कम लाया, उसको हम लोग क्या करते हैं? 100 में कंपैरिजन करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा, यहीं पे हम एक नोट लिख देते हैं, नोट, यहाँ ट्रिक लिख देते हैं, ट्रिक्स। आपने यहाँ ट्रिक्स क्या देखा कि अगर क्वेश्चन दे दे, ये दे दे कि मोहन 60 में 40 नंबर लाया, क्वेश्चन दे दे कि मोहन 60 में 40 नंबर लाया, ठीक है, इसी को हम लोग क्या प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशत। तो मोहन 60 में 40 लाया तो कितना प्रतिशत हुआ? तो कितना प्रतिशत हुआ? आपको पता है उसको भिन्न में लिखेंगे तो क्या होगा? 40/60। और कितना प्रतिशत लाया? तो देखिए यहाँ पे
40/7 है, इसको प्रतिशत में 100 में कन्वर्ट किए, प्रतिशत में लाए तो क्या हो गया, तो 40/60 को 100 से गुना हो गया था। यानी कि शॉर्टकट में अगर हम लोग इसको 100 से गुना कर दें, इसको 100 से गुना कर दें तो प्रतिशत में आ जाएगा। इसको काट दे, देखिए सेम यही चीज़ हो गया। काटते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 200/3, 200/3। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो गया कि कोई भी संख्या अगर भिन्न में हो, कोई भी संख्या अगर भिन्न में हो, इसको प्रतिशत में लाना हो, कितना प्रतिशत लाए, देखिए 100 में तो ना प्रतिशत हो गया, तो क्या किए, 100 से गुना किए, 100 से गुना कर देंगे। तो नोट यहाँ से निकल के ये आता है, नोट यहाँ से निकल के आता है, नोट भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करें, 100 से गुना करें, ठीक है, 100 से गुना करें। अब जैसे यही क्वेश्चन दे देगा, गणेश बदलना हो तो 80 पूर्णांक में 40 लाया, 80 पूर्णांक में 40 लाया, तो कितना प्रतिशत हुआ, तो कितना प्रतिशत हुआ, कितना प्रतिशत हुआ। तो हम लोग क्या करें, 80 में 40 लाया, तो हम लोग भिन्न में कैसे लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे 40/80, ठीक है। और प्रतिशत में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 40 दूनी 80, 2 से 50 दूनी, यानी कि 50%, 50%। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, 50% नंबर हो गया, ठीक है। तो 50% का मतलब क्या हुआ, 100 में 50 लाया, क्योंकि ये प्रतिशत में निकला है। और यहाँ से एक नोट और क्या आ गया, और दूसरा नोट यहाँ से क्या आ गया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दें, 100 से भाग दें, ठीक है। जैसे अगर कह दे कि 50% को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 को 100 से भाग दे देंगे, यानी काट देंगे, 1/2 आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं भिन्न में भिन्न हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट को याद रखेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुना करेंगे, और प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, उसको हम लोग 100 से भाग देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट नोट हम लोग चलते हैं कि आय में वृद्धि से संबंधित प्रश्न को हम लोग सीखेंगे। अब एक क्वेश्चन दे देगा कि मोहन की आय 200 रुपया है, ठीक है। अगले महीने 10% बढ़ गया, अब उसे कितना मिलेगा, अब उसे कितना मिलेगा। तो उसकी आय 10% बढ़ गया, अब उसको कितना मिलेगा, कैसे पता करेंगे। तो देखिए, इसको पता करने के लिए आप लोग समझिए कि हम लोग जरा इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे इसकी आय कितनी है, 200 रुपया है, ठीक है। हम लोग क्या बताए, 10% का अर्थ, 10% का अर्थ क्या होता है, 100 में 10 रुपया बढ़ गया, यानी कि 10% का मतलब हो गया 100 में 10 रुपया बढ़ा। 10% का अर्थ, 10%
बढ़ा, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमको समझना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब हुआ कि 100 में 10 रुपया बढ़ा, क्योंकि यहाँ कह रहा है 10% बढ़ गया। अगर 100 रुपया में 10 रुपया बढ़ गया तो हम लोग कितना आय था इसका? 200 रुपया था। तो अगर 2 से गुना कर दें तो ये 200 रुपया हो गया। तो इसको भी क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो 20 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, 100 में डबल करेंगे 200 होगा, यानी कि 100 का दुगुना 200, तो 10 को दुगुना 20, यानी कि 200 में 20 रुपया बढ़ेगा। ये हो गया हमको बढ़ा। ठीक है, हम लोग इसको अब हो कितना जाएगा? ये बढ़ा, अब हो जाएगा, होगा कितना? होगा कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि 200 और 20 रुपया बढ़ गया, यानी कि क्या हो गया? 220 रुपया, 220 रुपया हो गया। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। देखो यहाँ दो क्या चीज़ निकला, पहले निकला बढ़ा तब हो गया। अगर डायरेक्ट हमको हो गया निकालना है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट हो गया तो हमको इसे निकालना है, सीधे आंसर पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, 10% बढ़ा। मतलब ये हो गया कि 100 में से 100 में 100 की राशि 10% मतलब 100 में 10 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया? 110 हो गया। 100 की राशि बढ़ के 110 हो गया। तो हमको कितना? 200 की राशि करना है, तो इसको 200 कैसे होगा? 2 से गुना होगा, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। 110 दूनी कितना? 220 हो जाएगा। यानी कि 200 की राशि बढ़ के हो जाएगा 220 हो जाएगा। यानी कि अब उसको कितना मिलेगा? यहाँ भी देखिए 220 मिला और यहाँ भी बढ़ के कितना हो गया? 220 मिला। तो यही हो गया। अगर किसी की राशि 10% बढ़ जाए तो अगर आपको निकालना है पहले कितना बढ़ा, तो यहाँ आप लोग ऐसे निकालेंगे। 100 में 10 रुपया बढ़ा तो 200 में कितना हो गया? 20 रुपया बढ़ गया। और हो कितना गया? इतना हो गया। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम कैसे निकाले? 10% बढ़ा मतलब 100 से 110 हो गया, तो 2 से गुना किए तो 200 का कितना हो गया? 220 रुपया हो गया। तो आपको समझ गए होंगे कि कोई चीज़ अगर कितना बढ़ा उसको पता करना हो तो यहाँ से पता करेंगे, और कितना बढ़ा तो आप बढ़ा करके तब डबल करेंगे तो आपको ये मान आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग पहले मेथड से यहाँ बताए, दूसरे मेथड से यहाँ बताए। अब हम लोग एक अन्य मेथड चलते हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कंपटीशन लेवल के लिए। ये थोड़ा सा बेसिक स्तर ज़्यादा हो गया, हम लोग कंपटीशन लेवल के स्तर तक चलते हैं। चलिए देखिए हम लोग अगले मेथड से हम लोग इसको कैसे हल करते हैं, एक और विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? हम लोग ज़रा एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि मोहन की आय 200 रुपया है, 200 रुपया है। 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। अब कितनी होगी? यही है ना, अब कितनी होगी? देखो दोस्तों कि मोहन की आय 200 रुपया था, 10% की वृद्धि होगी तो कितनी होगी? आप बताइए। इसको हम लोग क्या करते हैं कि 200 रुपया था ना, 200 रुपया था, इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक इधर 100 रुपया, एक इधर 100 रुपया। ठीक है, पहले हम लोग निकालेंगे कि बढ़ा, पहले हम लोग निकालेंगे कितना बढ़ा। ठीक है, तो 100 रुपया कितना कहते हैं? 10% बढ़ गया।
अब बताइए कि कितना बढ़ा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100 रुपये क्यों, क्योंकि 10% का मतलब होता है कि 100 पे 10 रुपये बढ़ गया। ये हो गया ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 10% 100 का बढ़ गया, 100 का बढ़ा, क्योंकि 100 का 10 10 ही होता है, प्लस ये इसके लिए हो गया। और यहाँ फिर है, फिर 10% बढ़ गया, 100 का, 100 का बढ़ा, 100 का बढ़ा। तो कुल मिलाकर हम लोग 10-10 कॉमन ले लें तो 100 प्लस 100 हो जाएगा, 100 प्लस 100। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 10%, यानी कि 200 का 10%। क्या निकल गया, 200 का 10%। यानी कि 200 का अगर हम लोग 10% कर दें, यानी कि 200 गुना 10/100 कर दें तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये बढ़ा, 20 रुपये बढ़ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अभी काटते नहीं हैं। आप लोग काट करके इसे बना सकते थे, लेकिन हम लोग अब क्या करते हैं, इतना तो बढ़ गया, अब कितना हो गया हम लोग को ये पता करना। हो गया, हो गया, हो गया। अब बताइए कितना हो गया। अगर हमको ये पता करना है तो आपको पता है कि पहले 200 रुपया था, पहले 200 बढ़ा, प्लस कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 200 गुना 10/100, ये है ना, प्लस 200 गुना 10/100, 200 गुना 10/100। तो ये कितना हो जाएगा, 200 और कॉमन ले लें तो 1 प्लस 10/100, यानी कि क्या निकल गया, 200 गुना, अगर हम लोग इसको काट दें, भिन्न का जोड़ ले लें, या अगर अब लोग अभी नहीं काटते, इसको इसे रहने देते हैं, तो भिन्न का अगर हम लोग जोड़ ले लेते तो कितना हो जाएगा, 100 और 100 प्लस 110, यानी कि 200 गुना 110/100, ये हो जाएगा। अगर इसको हम लोग काटते हैं यहाँ से, या आप लोग यहाँ से भी हल कर सकते हैं, हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं। अगर काटोगे इसको तो मान लो ये कटेगा 102, तो 110 दूनी 220, आपको 220 इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग देखो, इसको विस्तार से बनाए, इसको हम लोग ट्रिक से समझ। अब हम लोग जो भी हिसाब बनाएंगे सब क्या बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे, ट्रिक से, ट्रिक से। इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा, आपने क्या देखा कि 200 रुपया था, 200 रुपया था, ठीक है, तो 200 रुपया था, और इसमें क्या हुआ कि 10% बढ़ गया, तो यहाँ पे 10% बढ़ गया, तो यहाँ दिया था 10% बढ़ गया, 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ा। इसको क्या करना है कि 10% रहे तो 10% मतलब 10/100, 10/100, प्रतिशत हटाएंगे तो यही होगा। और जब प्रतिशत हटाओगे तो जब आपको मान ये आएगा, तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आप समझिए, यहाँ से हम लोग ये पॉइंट पे कैसे आएंगे, तो कैसे आ गए, नीचे सेम है, नीचे सेम है, ऊपर में क्या हुआ कि 10% बढ़ा तो 10 देखो जोड़ दिया गया, 100 में 10 जोड़ दिया तो 110, यानी कि यहाँ से ये 10 जोड़ दिया गया, जोड़ 10 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे तो ऊपर क्या 110/100, और इसको हम लोग 200 से गुना कर देंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि 200 का 110/100 कर देंगे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। ये कट गया, 110 दूनी 220, 220 रुपये, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपको आ जाएगा। तो ट्रिक्स यहाँ क्या है, ट्रिक्स है कि वृद्धि की बात कहे, वृद्धि की बात कहे तो नीचे से ऊपर जोड़ दें, ऊपर जोड़ दें। ये नोट आप याद रखेंगे,
जब भी वृद्धि की बात करें तो नीचे से ऊपर आप लोग जोड़ देंगे। यानी कि अगर 200 रुपया इसका आय हमको दिया हुआ है, 200 रुपया, आप देखें कि इसकी 200 रुपया दिया था, 10% बढ़ गया, तो जब भी 10% देखा तो 10/100 कर दे और नीचे से ऊपर जोड़ दे, 100 में 10 जोड़ दे, यानी 110/100 कर दे, और फिर 200 का 110/100 निकाल दे, तो आपको जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, इसको हल करने पर यही मान आया है सेम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे था वृद्धि की बात, अब कमी की बात आते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मोहन की आय, ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहन की आय 200 रुपया है, 200 रुपया है। अगले महीने 10% घट गया, तो 10% घट गया तो अब कितना होगा? ठीक है, 10% घट गया तो अब कितना होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो देखिए, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम लोग, अभी आपको पीछे आपको बताए थे, यहाँ देखिए कि 10% पहले ये क्या हो गया था, 200 रुपया था, 10% वृद्धि हुआ था, तो 200 का 10%, यानी ये मान क्या था, बढ़ा, ये मान बढ़ा। जब भी बढ़ा की बात करें तो इतना 200 का 10% हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से ये भी एक प्रकार का ये नोट ही है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा में कितना हो गया, वृद्धि की बात करें, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले बढ़ा, हम लोग निकालेंगे कितना बढ़ गया, तो क्या निकालेंगे, 200 का 10%। यहाँ पे घट गया कहता तो घटा निकालेंगे ना, घटा 200 का 10%, तो 200 का 10% हम लोग कर लेंगे। अब हो गया कितना हो जाएगा, हो जाएगा तो 200 पहले था और 10% घट गया, मतलब इतना घट गया, तो इतना घट गया तो इसको हटाना पड़ेगा ना, 200 का 10%। 200 कॉमन ले लो, 1 - 10/100, तो ये क्या हो जाएगा, 200, 100 में तो 90/100, क्या हो गया, 90/100। इसको अगर हम लोग ट्रिक से बनाएंगे तो ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो आपने यहाँ क्या देखा कि 10% घटा कहता है, 10% घटा, मतलब 10 को क्या 10/100 लिखेंगे। तो अब लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो क्या हो गया, 90/100 हो गया। यानी कि ट्रिक्स याद रखेंगे, नीचे से ऊपर घटा देंगे, क्योंकि हम लोग इतना करने से बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट ये मान यहाँ ये लाने का प्रयास करें। तो नीचे से ऊपर घटाएंगे, तो 100 में 10 का कितना होगा, 90/100, यानी डायरेक्ट हमको ये आ जाएगा। ट्रिक्स क्या रहेगा, ट्रिक्स रहेगा कमी की बात कहे, कमी, ठीक है, कमी की बात कहे तो नीचे से ऊपर घटाएं, नीचे से ऊपर घटाएं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो 200 गुना 10% कम गया, 10% कमा, यानी 10/100, नीचे से ऊपर घटाएंगे, 100 में 10 का कितना होगा, 90/100, यानी कि 90/100 से हम लोग गुना कर देंगे, ये कट गया तो 180 आ जाएगा, 180 रुपया आंसर। आप लोग ऐसे करके हल करके बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को जरा हम एक नया फॉर्मूला लाना चाहते हैं, जरा इसको देखिए नोट में,
नोट, नोट। ठीक है, आपको रहेगा कि किसी किताब का दाम, किताब का दाम, किताब का दाम 200 रुपया है, 10% बढ़ गया तो क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? और एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, दोनों को एक साथ हल करेंगे। एक क्वेश्चन है कि किताब का दाम, पहले इसको हम लोग हल कर ले, चलो इसको हम लोग हल कर लेते। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है किताब का दाम, शुरू में दे दिया, प्रश्न दे दिया है, ठीक है, दाम दे दिया, दाम दे दिया, बढ़ा दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, अब क्या होगा, मतलब होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन दे दिया, आंसर पूछ रहा है, ठीक है। और कभी कभी ये दे देगा, ये पूछेगा, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ निकालना हो, यानी क्वेश्चन से आंसर तरफ जाना हो, क्वेश्चन से आंसर तरफ जाना हो, ट्रिक से डायरेक्ट गुना। इसका मतलब क्या देखते हैं, डायरेक्ट गुना, डायरेक्ट गुना। डायरेक्ट गुना का मतलब हो गया कि अगर आपको दे दे 200 रुपया है, 10% बढ़ गया, तो 10% का मतलब क्या बताए थे, 10% मतलब होता है 10/100, नीचे से ऊपर जोड़ दे, 100 + 10 यानी 110/100। इसको हल कर दें तो 220 रुपया हो जाएगा। इसी को कहते हैं डायरेक्ट गुना। क्वेश्चन दे दिया, आंसर आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा, देखो अब आपसे पूछेगा किताब का दाम बढ़ करके 220 रुपया हो गया, यानी ये दे देगा, 10% बढ़ा तब हुआ कि शुरू में क्या दाम था, यानी अब ये दे देगा, ये पूछेगा, यानी आंसर दे देगा, क्वेश्चन पूछेगा, है ना। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन लिख लेते हैं कि किताब का दाम, किताब का दाम, ठीक है, किताब का दाम, किताब का दाम 10% बढ़कर 220 हो गया, 220 हो गया, तो शुरू में कितना था, शुरू में कितना था, शुरू में कितना था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या दिया हुआ है, शुरू में क्या था कि इसमें भी 3 चीज़ें, एक तो दाम, एक बढ़ा और एक हो गया, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि बढ़ा दिया हुआ है, 10% बढ़ा, हो गया 220, शुरू का पूछता है, यानी आंसर दे दिया और क्वेश्चन पूछता है, आंसर से क्वेश्चन, तो उल्टा गुना, उल्टा गुना, उल्टा गुना। याद रखेंगे, आंसर से क्वेश्चन पूछे तो उल्टा गुना। उल्टा गुना का मतलब ऐसे, 10% बढ़ा, 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब 10/100, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उलट कर गुना करेंगे। इसका मतलब 220 का 10/100 हो गया, यानी बढ़ गया, इसका 10% बढ़ा, तो बढ़ कर क्या जगह बढ़ेगा, तो 110/100, यही होगा ना। सीधा गुना हम तो ऐसे ही करते हैं, सीधा गुना हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसको क्या करें, उल्टा कर दें, मतलब 100/110 करेंगे, 100/110। इसको काटते हैं तो 200 रुपया आ जाएगा, 200 रुपया। उल्टा गुना क्यों करते, जरा इसका कारण भी देख लेते हैं, कारण समझ लेते हैं, कारण शुरू में दाम बराबर क्या था,
दाम को x मान लेते हैं, दाम बराबर x। आपसे ये भी यही तो पूछ रहा है ना, शुरू में दाम कितना था, तो दाम पूछ रहा है, दाम को हम लोग x मान लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करेगा, x को क्या बोला है कि 10% बढ़ गया, तो x का क्या करेंगे, 10% बढ़ा तो 10 यानी 110/100, 110/100 बराबर कितना हो गया, 220। अब देख रहे हैं 220 हो गया। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 220 और ये जाएगा तो पलट जाएगा 100/110। तो देखिए उल्टा गुना कैसे हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग उल्टा गुना करते हैं, यहाँ पे उल्टा गुना करेंगे तो हमको इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, 200 रुपया, 200 रुपया यहाँ भी आया था। तो इस तरीके से उल्टा गुना और सुल्टा गुना का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग अब देखेंगे कि कोई भी प्रश्न पे वृद्धि बार बार करने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए ओके। अब हम सीखेंगे कि जब एक ही वस्तु पर, अब हम आगे सीखेंगे जब एक ही वस्तु पर, एक ही वस्तु पर 2 बार वृद्धि, 2 बार वृद्धि, 2 बार वृद्धि, ठीक है, या 2 बार कमी, कमी, या 1 बार वृद्धि एवं 1 बार कमी बोले, कमी बोले। ठीक है, मतलब सिंबल से अगर रिप्रेजेंट करें तो 2 बार वृद्धि यानी कि 2 बार प्लस प्लस, 2 बार वृद्धि या 2 बार कमी, या 1 बार वृद्धि और 1 बार कमी, ऐसा कंडीशन हो तो सूत्र उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं x + y + xy/100, x + y + xy/100। जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये सूत्र क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ, क्यों और कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए लेते हैं। और यहाँ एक चीज़ और याद रखना है कि यदि आंसर माइनस में आया तो कमी होगा, प्लस में आया तो वृद्धि होगा, प्लस में आया तो वृद्धि होगा।